क्या कभी ऐसे स्कूल के बारे में सोचा है जहां हमारी हजारों साल पुरानी भारतीय परंपराएं आज की मॉडर्न एजुकेशन से मिलती हैं? आज हम विद्या भारती की दुनिया में झांकने वाले हैं, जो सिर्फ एक स्कूल नेटवर्क नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा आंदोलन है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज शायद हर माता पिता और टीचर के मन में आता होगा, और यही वो कश्मकश है जिसे आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आज की रेस में हमारे मॉडर्न एजुकेशन हमारे पारंपरिक संस्कारों को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ रही। विद्या भारती का जो पूरा फलसफा है वो इसी सवाल का एक बहुत ही मजबूत जवाब देता है। ये शिक्षा और संस्कार को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही धागे में पिरोता है। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। यहाँ दो शब्द बहुत अहम हैं, शिक्षा और संस्कार। इसे ऐसे समझिए, शिक्षा हमें उड़ने के लिए पंख देती है, लेकिन संस्कार हमें बताते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। विद्या भारती का मानना है कि इन दोनों के बिना उड़ान अधूरी है। मतलब शिक्षा से ज्ञान तो मिलता है, पर संस्कार उस ज्ञान को सही जगह इस्तेमाल करने की समझ देते हैं। तो संस्कार का मतलब सिर्फ प्लीज और थैंक यू बोलना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है उन गहरे उसूलों को मन में बिठाना जो हमें एक बेहतर इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। ये किसी के कैरेक्टर को बनाने जैसा है। अब बात करते हैं उस संगठन की जो इस पूरी विचारधारा के बिल्कुल सेंटर में है, विद्या भारती। और सुनिए, ये कोई चंद स्कूल नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंटल एजुकेशनल नेटवर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी और इस देश के भविष्य को एक आकार दे रहा है। तो विद्या भारती आखिर है क्या? देखिए, सोर्सेज बताते हैं कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ा हुआ है। ये सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर जैसे हजारों स्कूल चलाता है, जो शहरों से लेकर दूर दराज के गांव और आदिवासी इलाकों तक में मौजूद हैं। और इनका मकसद है एक ओवरऑल डेवलपमेंट के जरिए ऐसे छात्र तैयार करना जो आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क रातों रात खड़ा नहीं हो गया। इसकी जड़ें एक बहुत ही मामूली सी शुरुआत से जुड़ी हैं। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और इसके सफर को देखते हैं। जरा सोचिए, 1952 में गोरखपुर में सिर्फ एक स्कूल से ये सब शुरू हुआ था। उस एक छोटे से बीज से ये सोच ऐसी फैली कि 1958 आते आते यूपी में स्कूलों को संभालने के लिए एक स्टेट लेवल कमेटी बनानी पड़ गई। और फिर 1977 तक तो ये एक नेशनल मूवमेंट बन चुका था, जब विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई। तो चलिए अब एक विद्या भारती स्कूल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें असलियत में काम कैसे करती हैं। यहाँ पढ़ाने का तरीका भी काफी खास है, जिसे पंचपदी सिस्टम कहते हैं। ये सीखने का एक 5 स्टेप वाला तरीका है। पहले किसी टॉपिक से जान पहचान, फिर उसे गहराई से समझना, फिर उसकी प्रैक्टिस करना, फिर उसे असल जिंदगी में लागू करना और आखिर में उस ज्ञान को और आगे फैलाना। एक विद्या भारती स्कूल के अंदर का दिन आपको लगेगा जैसे अतीत और भविष्य का एक बड़ा ही खूबसूरत संगम है। दिन की शुरुआत योग और मंत्रों की शांति से होती है, और फिर स्टूडेंट्स सीधे स्मार्ट क्लासरूम्स और मॉडर्न लैब्स में पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि दोपहर का खाना भी प्रार्थना के साथ एक साथ बैठकर खाने का एक अलग ही अनुभव बन जाता है। और हाँ, बात सिर्फ परंपरा की नहीं है, यहाँ इनोवेशन पर भी पूरा फोकस है। सरकार के सहयोग से बनी अटल टिंकरिंग लैब्स के जरिए स्टूडेंट्स को भारत के अगले इनोवेटर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जैसा कि ये स्टूडेंट बता रहा है, वो सच में ड्रोन जैसी चीजें बना रहे हैं। ये हैंड्स ऑन लर्निंग का यानी करके सीखने का सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ शिक्षा सिर्फ किताबों से बहुत आगे की चीज है। स्टूडेंट्स म्यूजिक और संस्कृत सीखते हैं, खेल के मैदान पर अपनी फिजिकल एबिलिटीज को निखारते हैं और अपनी क्लास के नाम से ही महान हस्तियों से प्रेरणा लेते हैं। ये सच में एक ऑलराउंड डेवलपमेंट है। तो सवाल ये उठता है कि इस मॉडल के नतीजे क्या हैं? चलिए देखते हैं कि इसकी सफलता और असर के बारे में हमें क्या पता चलता है। तो क्या ये मॉडल काम करता है? खैर, नंबर तो कुछ यही बताते हैं। सोर्सेज एक स्टूडेंट का उदाहरण देते हैं जिसने बोर्ड एग्जाम में 98.8% स्कोर किया। ये इस बात का सबूत है कि संस्कारों पर आधारित शिक्षा अकादमिक कामयाबी के आड़े नहीं आती। लेकिन असली असर तो क्लासरूम के बाहर दिखता है ना? विद्या भारती के पुराने छात्र आज डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और सिविल सर्वेंट के तौर पर देश को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे, वो एक फर्क ला रहे हैं।
और ये सब कुछ एक बहुत ही मजबूत विचार पर आकर जुड़ता है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है। विद्या भारती का आखिरी मकसद सिर्फ कामयाब प्रोफेशनल बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे नागरिक बनाना है जो इस भावना के साथ जिए और एक बेहतर दुनिया बनाने में अपना योगदान दे। तो जब हम इस पूरी बात को समेटते हैं तो हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, लेकिन शायद अब एक गहरी समझ के साथ। विद्या भारती का मॉडल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम 21वीं सदी में अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देना चाहते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में संस्कारों की, वैल्यूज की क्या भूमिका होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।